लड़की ने जंगल में एक जाल में फंसे छोटे राक्षस को पाया। छोटे राक्षस ने अपने नुकीले दांत दिखाए, लड़की को पास आने से रोकने की कोशिश की। उसकी चेतावनी के बावजूद लड़की पीछे नहीं हटी। उसने सामने के बाद वह गंभीर चोटों के कारण कमजोर होकर गिर पड़ा। लड़की बिना हिचकिचाए उसे उठाकर घर ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा जीवन जिसे उसने अपनी भलाई से बचाया था, पूरे गांव द्वारा शिकार किए जाने वाला भयानक राक्षस था। यहाँ लड़कों को बचपन से ही शिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे बंदूक और कुल्हाड़ी से जंगल के राक्षसों का सामना करना सीखते हैं। काला सागर के किनारे इस दुनिया से अलग थलग छोटे से द्वीप पर समय जैसे थमसा गया है। यूरी अपने भाई और पिता के साथ एक साधारण लकड़ी के घर में रहता है। जब भी वो अपनी माँ के बारे में पूछता है, उसके पिता पेट्रो उसे हमेशा सरल और ठंडे तरीके से बताते हैं कि उसकी माँ उसे नहीं चाहती थी। इस तरह एक वाक्य यूरी के दिल में हमेशा के लिए एक चुभन बन गया और पिता पुत्री के बीच एक अजय खाई बन गई। छोटे द्वीप का जीवन क्रूर और नीरस था। लड़कों को 14 साल की उम्र में शिकारी नेता टेपेलो के साथ प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था ताकि वे सीख सकें कि जंगल में ओकी से कैसे लड़ना है। कहा जाता है कि वे खून के प्यासे राक्षस हैं जो मवेशियों पर हमला करकारी बन गए। और यूरी, जो गांव में कुछ लड़कियों में से एक है जिसे शिकार प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना पड़ता, वह किसी से भी अधिक अकेला है। वह कीड़े इकट्ठा करता है, कैटरपिलर की देखभाल करता है, हवा में आवाजों को सुनता है, मानो इस दुनिया में केवल ये छोटे जीव ही उसके दिल को समझ सकते हैं। एक शाम यूरी जंगल के किनारे नए कीट नमूने खोज रहा था। अचानक उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी जो किसी भी जानवर की परिचित आवाज नहीं थी। जोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर यूरी ने बिना हिचकिचाए उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की। छोटे औंची का विश्वास जीतने के लिए उसने एक नुकीले कछुए के दांतों का खिलौना पहना ताकि यह रहस्यमय छोटा जीव उसे अपना साथी समझे। छोटा औंची सचमुच थोड़ी उलझन और जिज्ञासा दिखाने लगा और उसने कोई दुश्मनी नहीं पहचानी। इस मौके का फायदा उठाते हुए यूरी ने सफलतापूर्वक उसके घाव पर पट्टी बांधी। छोटे औंची ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी मंशा समझ गया हो। इसी क्षणिक विश्वास के निर्माण के दौरान दूर से कुछ गोलियों की आवाज आई। छोटे औंची ने अचानक एक अनोखी आवाज निकाली, एक लगभग गाने जैसी धुन। आवाज ने यूरी के भाई को आकर्षित किया। वह तुरंत बंदूक लेकर तैयारी की। यूरी एक छलांग में खिड़की से बाहर कूद गया और इस रहस्यमय छोटे जीव को लेकर रात के अंधेरे में भाग गया। अगले दिन सुबह पिता ने यूली के बारे में पूछा, लेकिन बेटे ने झूठ बोलकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता और उसने तुरंत गांव के लड़कों को खोजबीन के लिए संगठित किया। उसी समय यूरी छोटे औंची को लेकर सुपरमार्केट पहुंचा। कुछ जीवन आवश्यक वस्तुएं खरीदने का इरादा था, लेकिन एक राहगीर ने अनजाने में यूरी के बैग में छोटे औंची को देख लिया और चिल्ला उठा। के साथ एक कार चुराई और उसे सड़क के अंत में रोक दिया। जल्द ही यूरी के घाव में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे और कार भी बीच रास्ते में खराब हो गई। यूरी को छोटे औंची के साथ जंगल में जाना पड़ा। एक तालाब के किनारे तभी छोटा औंची एक सुर की तरह आवाज निकालने लगा। ये उम्मीद नहीं थी कि यूली का घाव इस आवाज पर प्रतिक्रिया करेगा। हल्का सा कांपने लगा और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि यूली का गला अनायास ही औंची की आवाज की नकल करने लगा, वही धुन निकालने लगा। यूली ने निगल लिया।